जय हिंद। बिहार शिक्षक भर्ती में अब सीटेट वाले जो स्टूडेंट जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम देंगे उनको अलाउ करने के बाद निश्चित रूप से कंपटीशन लेवल बढ़ा है। अब बढ़े हुए लेवल में कैसे आपकी तैयारी हो या आपका 100% फाइनल सिलेक्शन के लिए क्या हो रणनीति, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आखिर अब कंपटीशन आपका बढ़ा कितना, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक्चुअली में अगर 1 to 5 की बात करें तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपका यहीं पर है। आप देखेंगे कि पहले उम्मीद किया जा रहा था कि 4 से 5 लाख स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अब कम से कम 1.5 से 2 लाख कैंडिडेट निश्चित रूप से बढ़ जाएंगे। उस हिसाब से देखा जाए तो 6 से 7 लाख कैंडिडेट कम से कम अब एग्ज़ाम में फॉर्म जरूर फिलअप करेंगे। अगर इतने कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करते हैं और नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, नंबर ऑफ वैकेंसीज आपका 79,900 समथिंग यानी 80,000 आप मान करके चल सकते हैं। अगर ओवरऑल 80,000 से हम तुलना करें तो आपको जोड़ लीजिए लगभग 8 स्टूडेंट, 7 या 8 स्टूडेंट पर एक सीट आपका जाएगा, यानी कि 7-8 स्टूडेंट पर एक सीट आपका कंफर्म होना है। और वहाँ पर भी आपको देखना है कि 50% सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है, तो महिलाओं को मेल कैंडिडेट के बनिस्पत थोड़ा सा राहत ज़्यादा है। और जिस तरीके का आपका पैटर्न है, 14 सब्जेक्ट की पढ़ाई इस बीच में करना है और लगभग 1.25 महीने का समय आपके पास है। पहले 19 अगस्त को एग्ज़ाम होना था, अब 24 अगस्त यानी 5 दिन का एक्स्ट्रा समय आपको मिल पाया है। और इसी बीच में आपका टोटल के टोटल सब्जेक्ट की तैयारी कैसे आप करेंगे जिससे कि आपका एक बेहतर स्कोर हो पाए, जिससे आपका सिलेक्शन कंफर्म हो पाए, ये इस पर डिस्कशन जरूरी है। तो हमारा मानना है कि अगर सब्जेक्ट वाइज हम चर्चा करें तो 2 पेपर तो आपका लैंग्वेज हुआ जिसमें आपको पास होना जरूरी है। लैंग्वेज में आपका 75 क्वेश्चन हिंदी और 25 क्वेश्चन आपका इंग्लिश सेक्शन से रहना है। और हिंदी का भी जिस तरीके से चेयरमैन साहब बताए थे उस समय कि हिंदी का लेवल हम बढ़ा सकते हैं, इंग्लिश का लेवल घटा सकते हैं। क्योंकि हमारा मदर टंग हिंदी है, फिर भी नेगेटिव हटा देने के बाद फिर भी चूंकि 30 मार्क्स उसमें लाना है, 30% मार्क्स लाना है, फिर भी आप राहत महसूस कर सकते हैं कि ये लैंग्वेज पेपर में हम पास कर सकते हैं। लेकिन बाकी सब्जेक्ट में सेफ स्कोर कितना रह सकता है, अभी लगातार स्टूडेंट पूछते रहते हैं सर कट ऑफ कितना रह सकता है। आप अभी कैसे तय कर सकते हैं कि कट ऑफ कितना रह सकता है, आपका क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा और ओवरऑल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने एग्जाम में अपेयर होंगे, इस पर आपका कट ऑफ तय होगा। अगर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा डाउन कर देगा तो मे बी कट ऑफ आपका हाई हो जाएगा, अगर टाइट थोड़ा सा कर देगा तो कट ऑफ डाउन आपका चला जाएगा। लेकिन क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा, खास करके 1 to 5 प्राइमरी सेक्शन के हम बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टफ मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अपर प्राइमरी लेवल का तैयारी आपका बेहद अच्छा होना चाहिए। अब बाकी आप 9-10th लेवल तक भी तैयारी करें, थोड़ा सा ऊपर भी जाने का कोशिश करें, लेकिन 80% आपका मेहनत 1 से लेकर के 8 क्लास तक होना चाहिए। और 1 से 8 क्लास तक में भी अभी आप देखेंगे कि छात्रों के मन में हमेशा ये दिमाग में बैठा हुआ है और लगातार ये बनी हुई है कि SCRT NCRT वाली बात। और वैसे भी चेयरमैन सर के द्वारा जैसे बताया गया कि 1 से लेकर के 8 तक में आपको SCRT का पैटर्न फॉलो करना है। तो समझना है कि SCRT और NCRT में अंतर क्या होता है। अंतर कुछ नहीं है, NCRT से ही आपका SCRT पैटर्न को बनाया गया है और SCRT में खासा फोकस थोड़ा सा बिहार सेक्शन को एक्स्ट्रा किया गया है, जो कि आपको अभी हम सर को जब देंगे विकास सर को माइक तो ये बताएंगे कि बिहार सेक्शन का मतलब उसमें क्या हुआ। और मेरा मानना है कि 1 to 8 SCRT पैटर्न को अच्छे से पढ़ लें और 9 से लेकर 10 तक का NCRT पैटर्न को फॉलो करें। और सिर्फ यही पढ़ेंगे तो आपका काम चलेगा, लेकिन तब भी कितना पढ़ाई करें, क्योंकि 12 सब्जेक्ट पढ़ना और लैंग्वेज लगा 14 सब्जेक्ट पढ़ना इतना कम समय में अपने आप में एक चुनौती है। तो उसी को ध्यान में रख करके अभी आप देखेंगे प्लेटफॉर्म हमारा जो सैदपुर और भिकना पहाड़ी पर स्थित है, यहाँ टेस्ट भी स्टार्ट हुआ है। तो टेस्ट के माध्यम से हमेशा टेस्ट एक थर्मामीटर है जिससे आपका पता चलता है कि अभी आपका लेवल क्या है और कितना अधिक आपको तैयारी करने की जरूरत है, जिससे कि आप अपना सीट कंफर्म समझें। और जो स्टूडेंट पटना में नहीं रहते हैं, पटना से बाहर रहते हैं, उनके लिए भी ऑनलाइन मोड में हम टेस्ट का व्यवस्था किए हैं, एकदम टू द पॉइंट, एकदम पैटर्न पर बेस्ड। एक टेस्ट देंगे तो आपको ये बातें, इस बात का आइडिया हो जाएगा। तो और इसके लिए लेकिन आपको करना क्या होगा कि प्ले स्टोर में जाकर के प्लेटफॉर्म
बाय नवीन कुमार सिंह, वहां मेरा पिक्चर भी होगा, आप देखिएगा, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, वहां डाउनलोड करके वहां रजिस्टर्ड हो जाएंगे। 50 रुपये में आपको 10 टेस्ट होगा, आप एक टेस्ट देंगे, उसका यूट्यूब चैनल पर नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पर इसका डिस्कशन भी हो जाएगा, और डिस्कशन बहुत बेहतर हो जाएगा। और प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह आपका टेलीग्राम चैनल पर पूरे क्वेश्चन का आपका डिटेल सॉल्यूशन भी दिखेगा। तो यानी कि हर मोड में हम व्यवस्था दिए हैं जिससे कि आपका कंफ्यूजन थोड़ा भी नहीं हो और आपको पता चले। और टेलीग्राम पर आपका रिजल्ट भी पब्लिश किया जाएगा कि इतने स्टूडेंट के बीच में आपका परफॉर्मेंस क्या है। ऑफलाइन का रिजल्ट वहां डालेंगे तो ऑनलाइन में भी आपको कितना मार्क्स आएगा, तो ऑफलाइन का रिजल्ट देख करके आप कंपैरेटिवली तुलना कर लेंगे कि हमारा रैंक कितना रह पा रहा है। और सीधा सा आप समझ लीजिए कि और शनिवार का जो टेस्ट होगा और रविवार का जो टेस्ट होगा, हम एक वीडियो स्पेशल बना करके भी इसका व्याख्या करेंगे कि यहाँ के टेस्ट में बच्चे कितना मार्क्स ला रहे हैं। तो ऑनलाइन मोड में भी आप कंपैरिजन करके खुद को कंफर्ट महसूस कर सकते हैं कि अगर इससे नीचे हैं तो कंफर्ट जोन में है, अगर इससे ऊपर है तो कंफर्ट जोन में है, अगर इससे नीचे मार्क्स आ रहा है तो और मेहनत करने की जरूरत है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। और खास करके नए स्टूडेंट जो इस बार जिनको अलाउ किया गया है, जो इस बार सीटेट का एग्जाम देंगे, उनके लिए थोड़ा ज़्यादा चुनौती है, क्योंकि उनको सीटेट का भी एग्जाम देना है, उसकी भी तैयारी करना है, और इधर सुपर टेट की भी तैयारी करनी है। तो दोनों के बीच सामंजस्य बैठा करके अधिक से अधिक मेहनत करना होगा, तभी दोनों एग्जाम आपका निकल पाएगा, नहीं तो परेशानी आपके साथ बनी हुई रहेगी। तो और इससे ये नहीं समझना है जो पुराने छात्र हैं उनको कोई दिक्कत होने वाला है। जिनका तैयारी बेहतर है, जो डिजर्व करते हैं, एनी हाउ उनका रिजल्ट होगा, कहीं पर भी वहाँ कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि चूंकि विकास सर मेरे साथ में हैं, पहले फोकस करेंगे तैयारी की क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ ट्यूसडे से ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट होगा टिकनापारी सेंटर पर, और ऑनलाइन मोड में भी मात्र 499 रुपये में प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर यही बैच दिया जा रहा है। 14 सब्जेक्ट मात्र 499 में। आप समझ सकते हैं कि इससे सस्ता संभव ही नहीं है। इसमें नोट्स, मटेरियल, पीडीएफ जो भी होना है वो भी साथ में आपको मिलता चला जाएगा। सर धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने आपको बताया कि अभी थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ गया है, चूंकि अलाउ कर दिया गया है कि जो प्रेजेंट में सीटेट का एग्जाम देने वाले स्टूडेंट है वो भी भर सकते हैं इस फॉर्म को। तो थोड़ा सा कंपटीशन टफ हुआ है, पर अगबकाने की जरूरत, हड़बड़ाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि प्लेटफॉर्म अब क्या कर रहा है कि थोड़ा सा अपने शेड्यूल को, अपने पढ़ाने के तरीके को बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? तो हम लोगों ने बिल्कुल ख्याल रखा है कि जो भी शिक्षक हमारे साथ बढ़ा रहे हैं, इस बैच को ले रहे हैं, उसमें हम लोगों ने बिल्कुल एससीईआरटी के पैटर्न को ध्यान में रख करके काम करना स्टार्ट किया है। एससीईआरटी थोड़ा सा एनसीईआरटी से अलग क्यों हो जाता है? क्योंकि एससीईआरटी में जब आप पढ़ते हैं तो बिहार के बारे में, चूंकि बिहार के बहुत सारी बुक किताब मार्केट में है, लेकिन जब आप बिहार बोर्ड के एससीईआरटी को पढ़ेंगे तो बिहार के अनछुए पहलुओं को छूने का कोशिश किया है। और बहुत उम्मीद है कि एससीईआरटी का अगर आप अध्ययन करेंगे तो हम लोगों ने बिल्कुल ध्यान रखा है, जब भी हम जितने भी क्लासेस हमारे चल रहे हैं उसमें हम लोगों ने एससीईआरटी को ध्यान में रखते हुए और पढ़ाना स्टार्ट किया है। दूसरा मुद्दा, एक बात बताना चाहते हैं कि जिन लोगों को एक नया मौका मिल रहा है वो बिल्कुल हम लोगों के साथ जुड़े। हम लोगों ने बिल्कुल नए तरीका से उन लोगों के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया है जिसको सरकार ने एक नया मौका दिया है सीटेट वाले को, कि भाई आप भी भर सकते हैं। जो बीएड किए वाले हैं ना सर, जो बीएड किए हैं वो भी आ सकते हैं। तो हम लोगों ने बिल्कुल एक नए तरीके से बच्चों को एक थोड़ा सा ऐसा कुछ उसमें डालने का कोशिश किया है कि उनका सीटेट भी हो जाए। कुछ अलग से मटेरियल भी हम उनको देने का प्रयास करेंगे कि भैया जब आप रास्ता पे चल नहीं सकते, एक ही रास्ता पे चलो, 2 काम करना है। तो हम लोगों ने उनके लिए कुछ अलग व्यवस्था करने का प्रयास किया है कि उनको हम कुछ अलग से मटेरियल देंगे जो कि उनको सीटेट में भी बहुत अच्छे से काम आएगा, 100% काम आएगा, और वो अपने रास्ते को अच्छे से हम लोग के साथ चल सकते हैं, तय कर सकते हैं और ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान में यह रखना है कि हमारा एक नया बैच, एक ऐसा बैच आ रहा है जिसको 1 to 5 के लिए विशेष करके हम कहना चाहते हैं कि जो वो बच्चे ज्यादा आने की कोशिश करेंगे जिनका सीटेट का एग्जाम भी है, जो इसी बार बीएड किए हैं हम लोग, और वो सारे बच्चे भी आएंगे जो कहीं पढ़ रहे हैं। बिल्कुल आकर के देखिए, बिल्कुल नया सिलेबस हम लोग इस बार देने वाले हैं। ट्यूसडे वाले बैच जो स्टार्ट हो रहा है 3 से 8, उसमें हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं एससीईआरटी, प्योरली एससीईआरटी को मिक्स करके हम लोग पढ़ाने वाले हैं। क्योंकि अगर आप एससीईआरटी को छुएंगे नहीं तो गड़बड़ा जाएगा आपका रिजल्ट। इतना बड़ा मौका आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगा। इसलिए उन बच्चों से हमारा विशेष करके अनुरोध है जिनको एक मौका दे रहा है सरकार कि 1.5 लाख बच्चे जो सीटेट देने वाले थे, जो बीएड किए हुए हैं, बिल्कुल आए। और हम आपका बिल्कुल खास ख्याल रख रहे हैं। हमने बिल्कुल उस चीज का ध्यान रखा है कि आपका सीटेट भी साथ में अच्छे से इंक्लूड हो सके
हो जाए, और कुछ आपको हम अलग से मटेरियल देंगे जो सीटेट में आपको क्या होगा, कारगर साबित होगा। तो बिल्कुल आना ना भूले। हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है ऑफलाइन में ऑनलाइन दोनों मोड में। ऑनलाइन का तो हम लोगों ने बहुत ही कम फी रखा है, 499 रुपया मात्र रखा है। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, और बिल्कुल वहां पे जुड़े रहना है हम लोगों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हालांकि सर कुछ आपको और बोलेंगे, एक बार सुन लीजिए। सर सारी बातें बोल ही दिए हैं। लास्ट में हम यही कहना चाहते हैं कि घबराना बिल्कुल नहीं है। आप कंपेरेटिवली आप ऐसे देखिए, हम हमेशा तुलना करके बताते हैं कि रेलवे में 35,200 पोस्ट के लिए 1.25 करोड़ बच्चे फॉर्म भरे, 1,25,00,000, तब भी अपने यहाँ से प्लेटफॉर्म से हजारों बच्चों का रिजल्ट हुआ है। यहाँ तो आपका कंपटीशन ही कुछ नहीं है अगर तुलनात्मक रूप से देखें। इसलिए थोड़ा बूस्ट रहना है, जोश में रहना है, खूब मन से पढ़ाई करना है। 10 घंटा 12 घंटे का डेली रूटीन बना के काम कीजिए, 100% आपका रिजल्ट होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। धन्यवाद।